हेलो एवरीवन, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट आप नहीं देखें तो जा करके देख के आइए, तब सेकेंड पार्ट देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को हमने डिवाइड किया था प्योर एंड इम्प्योर में। किसमें डिवाइड किया था? प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर वाले में हमने तो पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, एलिमेंट पढ़ा था, एलिमेंट में हमने पढ़ा था मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर कंपाउंड पढ़ा था। अब पढ़ेंगे आज वाला इम्प्योर। किसको पढ़ेंगे? इम्प्योर को। बेसिकली इम्प्योर को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर में दो पार्ट पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनस, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया पहले पार्ट में, लेकिन देख लो। होमोजीनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो इसी के बारे में पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस होता क्या? प्योर में मैंने बताया कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हो, यानी एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर कह सकते हैं पार्टिकल प्रेजेंट हो, या फिर एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस में। लेकिन इम्प्योर क्या हो जाएगा? सीधे उल्टा हो जाएगा। इम्प्योर को हम डिफाइन करें, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, सब इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, अब जानने वाले हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस। impure substances, it is made up of two or more elements. ठीक है, two or more elements or compounds, two or more elements or compounds that they are not bonded, that they are not bonded together chemically. क्या समझ में आ रहा है इससे? इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड या दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बताया मैंने? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिल करके बने होंगे, जो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। जो केमिकली कंबाइन, जैसे कि H2O हो गया, वो केमिकली कंबाइन है, इस प्रकार से कंबाइन नहीं हो गए। हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली कोई दो सब्सटेंस ले उसको ऐसे ही जनरली मिक्स कर दिया, वही क्या हो जाएगा? ये इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। बेसिकली इसे ही हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। इसी को तो हम लोग मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को ही तो हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की बात करें, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग लेकर के ऐसे ही नॉर्मली मिक्स कर दें। ठीक है, नॉर्मली मिक्स कर दें, भाई क्या हो जाएगा? मिक्सचर। यानी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशो टू फॉर्म अ मिक्सचर। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, इम्प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मिल्क का। किसका लेता हूँ मैं? मिल्क का। आप लोग सोच रहे हो सर मिल्क तो प्योर होता है, लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर की, लेकिन मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, मिल्क में भी। ठीक है, जैसे कि इसमें होता है मिल्क फैट होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। ठीक है, और मिल्क में वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कई चीज़ें इसमें मिक्सचर प्रेजेंट है, कई चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? मिल्क भी इम्प्योर में आ गया। यानी कि मिल्क क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। आए समझ में? मिक्सचर समझ में आया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लेकर के ऐसे ही नॉर्मली मिक्स कर देते हैं, ऐसे मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा, यानी बिना किसी रेशो के। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एयर भी हमारा क्या है? मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है। ठीक है, और जो अपनी मिट्टी है, सॉयल है, टी हो गया। ठीक है,
जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, सब के सब क्या हो जाएंगे, ये मिक्सचर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी रेशो में इनको मिक्स कर दें तो कोई रेशो फिक्स नहीं होता कि इतने में फिक्स करोगे तो ही सॉल्यूशन बनेगा। यानी थोड़ा चीनी कम डालोगे तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दोगे तो भी शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कोई रेशो यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। तो मिक्सचर समझ में आया। मिक्सचर क्या होता है, हम कह सकते हैं टू और मोर सबस्टांसेज आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन एनी रेशो दे फॉर्म मिक्सचर। उसी मिक्सचर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मिक्सचर मैंने क्या बताया कि दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर भी दो प्रकार के, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस का मतलब क्या, देखो समझना इस चीज को थोड़ा सा। होमो मतलब होता है सिंगल, क्या होता है भाई, होमो मीन्स होता है सिंगल, जीनियस मीन्स होता है फेज। जीनस मीन्स होता है फेज। किसी भी मिक्सचर में जब सिंगल फेज दिखाई दे, मतलब एक ही फेज हो, ऐसा नहीं कि जो सेपरेशन की बाउंड्री जिस चीज़ से मिलकर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं या फिर जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन का बाउंड्री दिखाई दे, यानी कि इसमें सेपरेशन का कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देगा, यानी कि जिसमें एक ही प्रकार का फेज हो। होमो मीन्स क्या होता है सिंगल, जीनस मीन्स फेज, यानी कि वो मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का फेज प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंगल फेज विजिबल हो। ऐसा नहीं कि, जैसे एग्जांपल में देख के बताता हूँ, समझ क्लियर हो जाएगा होमोजीनियस का। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे हो जाएंगे, अगर हम पानी में शुगर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या शुगर अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो शुगर के पार्टिकल होते हैं विजिबल नहीं होते, हम देख नहीं पाते उन्हें। यानी कि जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही फेज होता है, क्या होता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसा नहीं कि चीनी का पार्टिकल अलग दिखाई दे रहा है, या फिर मैंने देखो ये बता दिया, ये हमने क्या कर दिया, इसमें पानी ले लिया और इसमें चीनी घोल दिया, बताओ चीनी दिखेगा इसमें, शुगर दिखेगा, नहीं दिखेगा। यानी कि जो सेपरेशन की बाउंड्री है वो नहीं दिखेगी हमें, सेपरेशन की बाउंड्री सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगा, क्या, सॉल्यूशन का। आए समझ में। यानी कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएंगे, सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे, यानी कि सेपरेशन बाउंड्री हमें ना दिखाए। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एकदम ध्यान से दिमाग में बात बैठा लो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। होमोजीनियस में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सब चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, सबको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ते हैं। जब सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक आप देखते हो, सोडा वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया हमने, तो देखो सबका क्या होता है, सिर्फ एक ही फेज दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सेपरेशन की बाउंड्री दिखाई दे रही है कि अल्कोहल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं कि चीनी वाटर अलग दिख रहा है और शुगर अलग दिख रहा है, सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे रहा है। तो कौन से ये सॉल्यूशन हो गए, सॉरी कौन से मिक्सचर हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी इतना याद रखो, जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। बात ही खत्म करो, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सबको हम लोग किस में स्टडी करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। आए समझ में। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। बस दिमाग से बात ही हटा दो पूरा। बस इतना याद रखो क्या, कि जितने भी सॉल्यूशन को हम लोग स्टडी करेंगे या फिर जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम लोग होमोजीनियस में किसको पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन को, जिसमें सिर्फ एक ही बाउंड्री दिखाई, सॉरी सेपरेशन बाउंड्री ना दिखाई दे, एक ही फेज दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, हाँ बहुत सही, इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ। बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अब बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सीधे उसका रिवर्स है, ठीक है, उसका उल्टा है सीधे। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक फेज दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। टू और मोर फेज आर, हम लिख सकते हैं टू और मोर फेजेज आर विजिबल। अभी बताऊंगा, टू और मोर फेजेज आर विजिबल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होंगे, फेज विजिबल होंगे। होमोजीनियस में क्या होता था, सिर्फ एक फेज, सिंगल फेज दिखता था।
लेकिन हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि दो से ज़्यादा क्या हो फेज यहाँ पे विजिबल होंगे इस मिक्सचर में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सैंड एंड वाटर का मिक्सचर हमने ले लिया, तो ये किस में आ जाएगा आपका, हेट्रोजिनस में। क्यों, मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर छोड़ एक ग्लास लिया हमने, बात वही है, हमने यहाँ पे यहाँ तक पानी डाल दिया, पानी भर दिया, और इसलिए हमने क्या कर दिया, सैंड पार्टिकल डाल दिए, सैंड पार्टिकल। आपको क्या लग रहा है, दोनों थॉरोली मिक्स हो जाएगा, कितना भी मिक्स करें कभी मिक्स नहीं होगा, दोनों का क्या होगा, एक फेज दिखाई देगा, एक बाउंड्री दिखाई देगा, यहाँ पे दो फेज दिखाई देगा, किसका, एक सैंड का एक वाटर का, दो फेज दिखाई देगा। दूसरी चीज़ कि सेपरेशन की बाउंड्री दिखेगी आपको कि अच्छा बालू है तो नीचे बैठ गया, यानी कि यहाँ तक बालू दिख रहा है और उसके ऊपर पानी, यानी कि सेपरेशन की बाउंड्री यहाँ से दिखाई दे रही है। देखो यहाँ नीचे क्या है, बालू है, और यहाँ पे क्या है, यानी सैंड है और वाटर है, यानी कि यहाँ से बाउंड्री आपको दिखाई देगा, सेपरेशन का बाउंड्री यहाँ पे दिखाई देगा। और होमोजीनियस में सेपरेशन की बाउंड्री दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे विजिबल होंगे, इतना कह सकते हो, क्या होंगे, पार्टिकल्स विजिबल होंगे। सैंड एंड वाटर का हमने क्या लिया, मिक्सचर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा। आ रहा है, शुगर को और सैंड को हमने मिक्स कर दिया, शुगर एंड सैंड को हमने मिक्स कर दिया, तो भी देखो आराम से दिख रहा है, शुगर अलग दिख रहा होगा, सैंड अलग दिख रहा होगा। थॉरोली कितना भी मिक्स कर दो मिक्स नहीं हो पाएगा, विजिबल रहेंगे ये सारे दोनों, यानी कई फेज दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक दो से ज़्यादा फेज दिखाई देंगे आपको, दो या दो से अधिक फेज दिखाई देंगे, और सेपरेशन को जो बाउंड्री है सेपरेशन का वो भी दिखाई देगा अच्छे से, कि कहाँ तक बालू है कहाँ तक पानी है, तो दिख रहा था, उसी प्रकार से हर चीज़ दिखाई देगा आपको। आए समझ में। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर वो भी आपका हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। ब्लड, सॉयल, ये सब के सब किस में आएंगे, सब के सब आपके हेट्रोजीनियस में आएंगे। आए समझ में। दोज मिक्सचर्स इन विच द सबस्टांसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सबस्टांस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सबस्टांस इन स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि ये तो कर लोगे आप लोग, डेफिनेशन लिख लोगे आराम से, जो है आपको बेसिक चीज़ें आपको मैंने समझा दिया, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, आप बाकी के आप चाहो तो डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हेट्रोजीनियस में हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि होमोजीनियस में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हेट्रोजीनियस में किसको पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस में हम लोग सस्पेंशन और कोलाइड्स को पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान समझना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत जल्द पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी स्टडी अबाउट सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में किस में पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन के बारे में किस में पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ेंगे। एकदम बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना। आए समझ में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस आर बताओ होमोजीनियस मिक्सचर। आए समझ में। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा इस बार, तो हमें करना क्या है, तीनों को अच्छे से कम मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ समझना है आपको, उससे पहले आपको चीज़ समझना है। जैसे सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के एग्जांपल ले हम लोग इसमें, मान लो हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, समझना आराम से अच्छे से। शुगर सॉल्यूशन तो शुगर मिला होगा प्लस वाटर मिला होगा, तभी क्या बना होगा, शुगर सॉल्यूशन। आए समझ में। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। या फिर हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। यानी कि जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन मैंने लिया, तो शुगर और वाटर से मिलकर बना होगा, जो शुगर होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो वाटर होगा इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व करता है, यानी कि हाँ सॉल्यूट पार्टिकल क्या करता है, डिजॉल्व करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ये कम मात्रा में पाया जाता है सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट
में अधिक मात्रा में पाया जाता है। वाटर क्या होता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है, चाहे वो कम मात्रा में पाया जाए या फिर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, वाटर क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट समझ में आया, यानी कि वाटर क्या हो, सॉल्वेंट हो गया। बहुत प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, ऐसा नहीं केवल वाटर ही सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व करें, ठीक है, मिक्स करें, वही क्या होता है, वही हमारा सॉल्वेंट होता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो बेसिक चीज़ जाननी थी। अब हम लोग जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, उसके बारे में जान लेते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स को हम लोग डिफर कैसे करेंगे। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किस में सॉल्यूशन में साइज क्या होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, सस्पेंशन में साइज क्या होता है, कोलाइड्स में सॉल्यूट पार्टिकल साइज क्या होता है, उसके बेस पे हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को और कोलाइड्स को। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया भी था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, सीधे अब समझते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, होमोजीनियस में हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, हेटेरोजीनियस में इन दोनों को पढ़ते हैं। आए समझ में। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और सस्पेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ये डिफरेंशिएट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चलो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है बता दो, ठीक है। 5 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, या फिर 5 नंबर के हिसाब से आप लिखोगे जा करके, ठीक है, कितने नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सस्पेंशन क्या है, बेसिकली हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। और कोलाइड्स भी क्या है बताओ, ये भी हमारा किस में आता है, ये भी हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर में ही आता है। ये भी किस में आता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। एग्जाम्पल में लिया हुआ सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। अगर सस्पेंशन में बात करें, सस्पेंशन के एग्जाम्पल में बातचीत करूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। एग्जाम्पल ले लो, चॉक को हमने वाटर में क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, क्या वो टोटली डिजॉल्व हो जाएगा, कहने कि चॉक हमें दिखाई देगा, चॉक हमें दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि पानी में टोटली वो डिजॉल्व हो जाए। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सस्पेंशन में चॉक एंड वाटर का मिक्सचर, याद रखना, ठीक। आगे बताऊंगा, अभी सब समझ में आएगा। मडी वाटर, मडी वाटर भी किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में आ जाएगा। अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपको पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। सस्पेंशन में और कोलाइड में क्या होते हैं, पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। कोलाइड्स का एग्जांपल मैं दूं, सब समझाऊंगा, एग्जांपल पहले समझ लो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी यहाँ से जब मैं आगे चलूँगा। तो इसमें सोप सॉल्यूशन, इसमें एग्जांपल, एक एक एग्जांपल याद रखना आपको, एक एक एग्जांपल। इसमें शुगर सॉल्यूशन याद कर लिया, इसमें चॉक एंड वाटर का याद कर लिया तुमने सस्पेंशन के लिए, कोलाइड्स में सोप सॉल्यूशन का याद कर लिया। मतलब कि एक एक चीज़ को याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक एक दो एग्जांपल आपको तीनों में याद रखना है, ठीक है। अब देखो बहुत मेन मुद्दा जो आ रहा है अब हमारा आ रहा है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट मतलब जो डिजॉल्व हो रहा है, जैसे शुगर और वाटर में सॉल्यूट कौन हुआ, शुगर हुआ। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज़ लेस देन 1 nm इन डायमीटर। यानी जो सॉल्यूशन में जो साइज सॉल्यूट पार्टिकल जो साइज होता है, क्या होता है, यानी द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज़ लेस देन 1 nm इन डायमीटर। इसका मतलब क्या, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, देखते हो अब क्या होता है, टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है, तो उनकी साइज़ कितनी होती है, बहुत ही छोटी, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, जो कि लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। सोचो, मतलब कि इमेजिन करो, बस इमेजिन कर सकते हो, बस समझ लो। यानी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आए समझ में।
but the solute size of solute particle in suspension is quite large. Size of solute particle is quite large. इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल का साइज होगा सबसे बड़ा होगा, सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल सोल्यूट का सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सबसे बड़ा किसमें होगा, सस्पेंशन में होगा, और इंटरमीडिएट होगा यानी कि बीच में होगा, यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे कोलाइड्स में, ठीक है, वो सॉल्यूशन से बड़ा होगा, सस्पेंशन से छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़ा साइज सोल्यूट पार्टिकल किसमें होगा, सस्पेंशन में होगा, ठीक है। इसका जो साइज होता है भाई लार्जर देन 100 nm, larger than 100 nm न्यूटन नैनोमीटर, समझ सकते हो, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, यानी कि सबसे बड़ा सॉल्यूट पार्टिकल किसमें पाया, एग्जाम्पल याद रखो, चॉक एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ मडी वाटर, ऐसे याद रखो, आए समझ में। अगर इसकी हम बात करें कोलाइड्स की, तो क्या बताया मैंने, इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज होंगे सॉल्यूशन से बड़े होंगे, सस्पेंशन से छोटे होंगे, आए समझ में। कोलाइड्स को हम लोग बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो कहीं पे दे तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है, अगर कहीं पे दे लेता है कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल घबराना नहीं है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड लेस देन सस्पेंशन। क्लियर हुआ, जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होगा कोलाइड्स में सॉल्यूशन से बड़ा होगा, सस्पेंशन से छोटा होगा, यानी कि इंटरमीडिएट होगा, इसको ध्यान रखो, बीच में आएगा, आए समझ में। अगला क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। हम लोग जो सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन बनाए उसमें पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं क्या, चीनी के पार्टिकल को देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, पूरा डिजॉल्व हो जाता है टोटली, ठीक, वाटर अपने अंदर जो स्पेस होता है उसमें पूरा क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है, तो कहीं दिखाई नहीं देगा माइक्रोस्कोप से, आए समझ में। और इसमें अगर सस्पेंशन में बात करें तो हम लोग कैन बी सीन ईजिली, पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीन ईजिली, आराम से देख सकते हैं नेकेड आई से, ऐसा नहीं माइक्रोस्कोप। चॉक एंड वाटर में चॉक को नहीं देख सकते हो, अगर मिक्स कर दो आराम से देख सकते हैं, इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आए समझ में। अब देखो कोलाइड्स की बात करें, इसमें समझ में आया कि इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स पार्टिकल को हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी, बहुत सारे कोलाइड्स पार्टिकल होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग जो उसमें पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कांट बी सेपरेट फिल्ट्रेशन। सही बात है, सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे फिल्टर पेपर से, यानी कि एक तरह से मान लो कि कोई छानने वाली चीज़ है, उससे हम लोग ऐसा नहीं कि चीनी को अलग कर दें, फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल पूरा डिजॉल्व हो चुके हैं। बट इसमें सस्पेंशन में बात करें तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आए समझ में। लेकिन कोलाइड्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, इसको भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी नहीं कर सकते, आए समझ में, एकदम अच्छे से समझ लेना। अगर क्या कह रहा है, अ ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट बिकॉज इट्स पार्टिकल वेरी स्मॉल, ठीक है, मान लो हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, इसमें शुगर सॉल्यूशन ले लिया, इससे लाइट स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है किसी पार्टिकल पे लाइट पड़ेगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, तभी वो टकरा करके स्कैटर करेगा। तो सॉल्यूशन में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही नहीं है, तो यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं दिखेगा। और ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, आए समझ में। तो यानी कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन शो नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। सस्पेंशन की बात करें, हाँ, ये बीम ऑफ लाइट को मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे सस्पेंशन लिया, ठीक है,
यहाँ पे चौक और वाटर का सॉल्यूशन लिया, जब इसमें लाइट पास करेंगे तो लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को स्केटर करेगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो बहुत आराम से ये यानी कि टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा। आए समझ में। और जब हम क्या करेंगे, सस्पेंशन को क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे, तो पार्टिकल्स होंगे क्या करेंगे, जो पार्टिकल होंगे सस्पेंशन के वो सेटल डाउन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, सेटल्ड। मडी वाटर को ले लो, कुछ देर रख दो तो क्या होंगे, जो कचरा होगा नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा। आए समझ में, कि जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसमें भी वही हाल है, ये स्केटर करेगा लाइट को, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल से क्या करेगा, लाइट ये पास करवा देगा, लाइट को स्केटर करवा देगा। यानी कि ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बट सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। आए समझ में, टिंडल इफेक्ट का मतलब समझ में आया। चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं लेकिन जान लो थोड़ा सा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन क्या होता है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या, किसका मतलब क्या। मान लो हमने क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, समझना इस चीज़ को। शुगर सॉल्यूशन यानी शुगर होगा प्लस वाटर होगा। अगर वाटर में हमने मान लो 100 ml वाटर में हमने कितना लिया, 50 ग्राम शुगर लिया, 50 ग्राम क्या लिया, शुगर लिया, और इसी 100 ml वाटर में हमने 100 ग्राम शुगर लिया, तो जिसमें सॉल्यूट की पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे ज़्यादा कंसनट्रेट है, और जिसमें क्या ये क्या होगा, ये हमारा डाइल्यूट है। यानी कि क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, कम है, तो क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा, ये हमारा कंसनट्रेट होगा। यानी सॉल्यूट पार्टिकल का मात्रा इसमें ज़्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हम पानी मिलाते जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनते जाएगा। आए समझ में। चलो अब अगले पार्ट में, एक पार्ट में ये चैप्टर आपका खत्म होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। बहुत ही बड़ा पार्ट है, मतलब कि बहुत ही अच्छा पार्ट है, कह लो कि चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हुआ, आधा पार्ट भी बचा हुआ है। यानी फिजिकल प्रोसेस से कैसे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करेंगे भाई, क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर को सेपरेट करना ही है। कैसे सेपरेट करेंगे उसके लिए अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग सेपरेशन मेथड है, पूरा हम लोग अगले वीडियो में जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।